सो अगर तुम भी एक फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हो एंड तुम एनाटॉमी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो एंड एनाटॉमी में तुम अच्छा स्कोर भी नहीं कर पा रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। मैंने अभी बच्चों के एनाटॉमी के पेपर चेक किए एंड देन आई रियलाइज्ड कि बच्चों को एनाटॉमी बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है एंड उन्हें ये भी नहीं पता कि हमें एनाटॉमी पढ़नी किस तरीके से है, प्लस हमें उसकी आंसर राइटिंग भी किस तरीके से करनी होती है, क्योंकि एनाटॉमी एक बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ मोर अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। एंड अगर तुम्हारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अगर यही दो सब्जेक्ट्स तुम्हारे प्रॉपर नहीं आए, क्योंकि ये फाउंडेशन है, आगे जो भी तुम पढ़ने वाले हो वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे ही डिपेंडेंट होने वाला है। तो अगर तुम्हारे यही सब दो सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो आगे तुम्हारा कुछ भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इन द एंड तुम्हें घूम फिर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक्स ही बार बार खोलनी पड़ेगी, राइट। सो इसीलिए अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें एनाटॉमी एक्चुअल में पढ़नी कैसे है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लो दिमाग में कि जो एनाटॉमी है वो हमें पढ़नी है हमारी स्टैंडर्ड बुक, दैट इज BD चौरसिया। अभी आई थिंक BD चौरसिया का 10th एडिशन है और उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से एनाटॉमी पूरी समझाई हुई है, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, सब, ब्रेन, नेक, हेड, सब। तो अब ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि एनाटॉमी जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है BD चौरसिया से। हाँ, एनाटॉमी की बहुत सारी अदर बुक्स आती हैं, उनका तुम ज़रूर रेफरेंस ले सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड बुक है फॉर स्टडिंग एनाटॉमी इज़ BD चौरसिया और हमें उसी से ही पढ़ना है। मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ जिनका यूज करके तुम्हारे लिए एनाटॉमी पढ़ना बहुत ज्यादा ही आसान होने वाला है। तो फर्स्ट टिप इज विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो एनाटॉमी है इट इज मोर अ प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें तुम चीजों को जितना ज्यादा विजुअलाइज कर सकते हो या देख के याद कर सकते हो उतना तुम्हें ज्यादा बेटर रहेगा एनाटॉमी पढ़ना। अब फॉर एग्जाम्पल तुम किसी मसल के बारे में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम बाइसेप्स के बारे में पढ़ रहे हो, राइट। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बाइसेप्स का ओरिजिन इंसर्शन अगर तुम याद कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बोन के कौन से पार्ट से वो मसल निकल रही है, उसके दो हेड्स होते हैं एंड उसका इंसर्शन कहाँ होता है। तो तुम पूरा उसको विजुअलाइज करके, आंखें क्लोज करके उसको विजुअलाइज करो कि जो बाइसेप्स मसल है वो कहाँ से कहाँ जाके लगती है, कैसे काम करती है। तो इस तरीके से अगर तुम चीज़ों को विजुअलाइज करके एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ट्रस्ट में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड एडवाइस इज यूज अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। अब देखो, फिर से वही बात है कि एनाटॉमी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें तुम पन्ने भर के नहीं आ सकते, यहाँ पे तुम्हें डायग्राम्स ड्रॉ करके आने ही पड़ेंगे। एंड अगर एनाटॉमी में तुम सिर्फ अच्छे वेल लेबल्ड डायग्राम्स, मैं ये नहीं कहती बहुत सुंदर फैंसी डायग्राम्स बना के आने हैं तुम्हें, बट हाँ इतने होने चाहिए कि सामने वाले बंदे को समझ आ जाए कि डायग्राम है कैसा, एंड उसकी लेबलिंग तुम्हें बहुत अच्छे से करनी है। एंड उसके नीचे अगर तुम सिर्फ एक दो लाइनें भी लिख के आ जाते हो ना उस टॉपिक से रिलेटेड, तो ट्रस्ट मी इट इज मोर देन इनफ, राइट। तो तुम्हें डायग्राम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब भी तुम एनाटॉमी पढ़ो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें डायग्राम्स भर भर के बना के आने हैं। चाहे तुम एक बार को, अगर ये हो ना टाइम कम है और तुम इतना सारा नहीं लिख पा रहे हो, तो एक बार को लिखने वाला पार्ट मिस कर देना, बट डायग्राम जरूर बना के आना। एंड तुम जब एनाटॉमी पढ़ रहे हो ना तो नोट्स जब उसके ऊपर आओ तो नोट्स बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि BD चौरसिया में ऑलरेडी सारे नोट्स की फॉर्म में ही गिवन है सारी चीजें। तुम्हें ये कोशिश करनी है, तुम्हें क्या प्रैक्टिस करना है कि तुम्हें डायग्राम्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब एग्जाम में तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा डायग्राम पे हाथ सेट होगा एंड तुम तुरंत फटाफट डायग्राम बना दोगे। एंड ट्रस्ट मी, जब एग्जामिनर कॉपी देखता है तो डायग्राम देख के ही वो समझ जाता है कि बच्चे को कितना आता है एंड कितना नहीं आता, एंड डायग्राम से बहुत असर पड़ता है एंड तुम्हें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, प्लस तुम्हारी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। अब यार देखो, एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसे बार बार गो थ्रू करते रहोगे ना तो आपके दिमाग में ये बैठ जाता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है पर्सनली, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो आपको बार बार बुक खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इनिशियली जब आप एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है चीज़ों को याद रखना, बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो डायग्राम्स के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो आपको चीज़ें याद होने लग जाती है। एंड एक बार जब आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बस ये करना है कि आपको बार बार उसको रिवाइज करना है। एक बार आपको चीज़ समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गया, तो उसकी रिवीजन तो आप कर ही लोगे यार। रिवीजन करोगे तभी वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, एंड उससे जो आपकी एनाटॉमी है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो ये कुछ एडवाइजेस थी, ये जो कुछ टिप्स थी जो मैंने पर्सनली यूज़ करी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ती थी। तो अब मुझे ज़्यादा एनाटॉमी से दिक्कत परेशानी नहीं होती, मैं बस बुक खोलती हूँ एंड एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ कि क्या ओरिजिन है, क्या इंसर्शन है, एंड वो सारी चीज़ें मेरे को दोबारा रिकलेक्ट या रिकॉल हो जाती है, बिकॉज मैंने इतने अच्छे से एनाटॉमी पढ़ी थी एंड मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी किए थे।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने पर्सनली खुद यूज़ करी थी एंड इनका रिज़ल्ट मुझे मिला भी था। अब क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को परेशान होता हुआ देखा है एनाटॉमी के लिए, एनाटॉमी फिज़ियोलॉजी के लिए, तो मैंने आपको इस वीडियो में एनाटॉमी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि आपको एनाटॉमी किस तरीके से पढ़नी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।